मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी प्रासंगिकता लगातार बनी रहती है। आज के करेंट अफेयर्स के टॉपिक में चर्चा के विषय में मैं राष्ट्रीय पार्टी का जिक्र करने जा रहा हूं। उसे करेंट क्वेश्चन के रूप में समावेशित करने का प्रयास कर रहा हूं। राष्ट्रीय पार्टी आज का टॉपिक है। भले यह मैटर 2023 का है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता 2024 के अंत तक बनी रहेगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है तथा इस प्रजातंत्र में चुनाव की एक अहम भूमिका होती है। जो भारत की एक प्रमुख संस्था चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में काम करती है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच चुनाव आयोग का उल्लेख है, जिसमें चुनाव आयोग के अधिकार, कार्यप्रणाली तथा उससे संबंधित कई प्रकार के विषयों का उल्लेख है। आजादी के बाद 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई, लेकिन समय के साथ साथ चुनाव आयोग की प्रासंगिकता और बढ़ने लगी तथा समय के साथ इसमें भी बदलाव की आवश्यकता होने लगी। चुनाव आयोग के पहले प्रमुख सुकुमार सेन थे, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव होने लगा। 1993 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय पार्टी को मैं डील करता हूं। राष्ट्रीय पार्टी किसे कही जाती है? तो वैसी पार्टी जो देश हित में अपने नीति का निर्धारण करते हैं तथा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को कम करने का प्रयास करते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता देश की हित की होती है। वैसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। लेकिन 10 अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग के द्वारा पुनः राष्ट्रीय पार्टी का पुनर्निर्धारण किया गया। अर्थात 10 अप्रैल 2023 के पहले देश में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 8 हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे 2023 10 अप्रैल के उपरांत चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का निर्धारण किया और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो 6 राष्ट्रीय पार्टी है। ये राष्ट्रीय पार्टी कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे देश की सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 1885 में हुई और वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को कही जाती है, जिसका पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी किसे माना जाता है? तो बीजेपी को माना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो श्री जेपी नड्डा। तीसरी महत्वपूर्ण पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी स्थापना काशीराम के द्वारा किया गया। लेकिन कब किया गया? 1984 में किया गया। वर्तमान में इसकी अध्यक्षा कौन है? तो सुश्री मायावती हैं, जो बहन जी के नाम से लोकप्रिय है। अगली पार्टी CPIM है, जिसका पूरा नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1964 में किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्री सीताराम येचुरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसुआ और हथौड़ी का जो निशान होता है, इस प्रकार के जो निशान होते हैं, वो इसका प्रतीक चिन्ह है। ध्यान देने की बात है, कांग्रेस पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पंजा है,
बीजेपी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है। बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी है। और सीपीआईएम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हंसुआ के साथ हथौड़ा है। ठीक उसी प्रकार नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिला हुआ है, जिसे एनपीपी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 2013 में की गई। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? श्री कानराड शर्मा जो हैं वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक उसी प्रकार सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी कौन है? तो आम आदमी पार्टी है, जिसे आप के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 2012 में हुई, जिसके अध्यक्ष या पार्टी सुप्रीमो कौन है? तो श्री अरविंद केजरीवाल। अन्ना आंदोलन के उपरांत इस पार्टी की स्थापना की गई थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किन राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने से चुनाव आयोग इनकार कर दिया और उसे राष्ट्रीय पार्टी के श्रेणी से हटा दिया? ऐसी पार्टी की संख्या कितनी है? तो 3 है। वो पार्टी कौन है? तो तृणमूल कांग्रेस है, जिसे शॉर्ट नेम में टीएमसी के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो श्रीमती ममता बनर्जी के द्वारा की गई। ममता बनर्जी को दीदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन चूंकि तृणमूल कांग्रेस से लगातार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तृणमूल कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घास का पौधा है, जिसमें तृण का अर्थ क्या होता है? घास होता है। पश्चिमी बंगाल में इस पार्टी की सरकार है। दूसरी ऐसी पार्टी जो पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया, उसे राष्ट्रीय पार्टी के श्रेणी से हटा दिया गया, उस पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? एनसीपी है। इसके प्रमुख कौन हैं? तो श्री शरद पवार जो हैं इसके प्रमुख हैं। और इस पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घड़ी है। तीसरी राष्ट्रीय पार्टी जिसे राष्ट्रीय पार्टी के श्रेणी से हटा दिया गया, वो पार्टी कौन है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई के नाम से जाना जाता है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डी राजा इसके अध्यक्ष हैं। इस पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हंसुआ और गेहूं की बाली जो है इस पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। मैं उन्हीं पार्टी का प्रतीक चिन्ह का उल्लेख किया हूं जो बार बार परीक्षा में आते हैं। प्रतीक चिन्ह में पिछले 2 साल में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं वो प्रश्न है टीएमसी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घास का पौधा जो है, तृणमूल का मतलब ही होता है घास का पौधा, वो घास का ये आकार जो है ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन योग्यताएं होनी चाहिए, तब चुनाव आयोग किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगा। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा 3 ऐसे शर्तें हैं, जिनमें से एक शर्त यदि कोई राजनीतिक दल पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। जिसमें पहला शर्त क्या है? पार्टी को 4 राज्य में कम से कम 6% वोट प्राप्त हो। तथा दूसरा शर्त क्या है? तो लोकसभा की जो कुल सीट भारत में है, उस कुल सीट में किसी राजनीतिक दल को कुल मत का कितना प्रतिशत प्राप्त हो? तो 2% प्राप्त हो। अर्थात पूरे लोकसभा के चुनाव में किसी राजनीतिक दल को कुल कितने सीटों की प्राप्ति हो? 11 सीटों की प्राप्ति हो, या कम से कम 3 राज्य में उसे मत की प्राप्ति हो। ठीक है। तीसरी शर्त यह है कि उस पार्टी को 4 राज्य में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। तो इनमें से कोई भी एक शर्त पूरा करने पर चुनाव आयोग के द्वारा उस पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। यहां पे मैंने नोट पे जिक्र भी किया है, इन तीनों में से कोई एक शर्त यदि कोई राजनीतिक दल पूरा करती है तो उसे हम राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं। लेकिन इससे चूंकि बार बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं और अधिकांश बच्चे कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं, मेरा मानना है
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब तक आपकी बेसिक अच्छी ना होगी, सफलता आपसे काफ़ी दूर रहेगी। ऐसी परिस्थिति में जब बेसिक आप मजबूत कर लेंगे तो ट्रिक आपको फायदा कर सकता है। जैसे इसका ट्रिक क्या है, किसी भी पार्टी को 4 राज्य में 6% का वोट प्राप्त हो, इसलिए मैंने ट्रिक में क्या किया है, 4 राज्य में कितने प्रतिशत का वोट प्राप्त हो, 6% का। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में कुल कितना प्रतिशत वोट की प्राप्ति हो, तो 2% वोट की प्राप्ति हो या 11 लोकसभा के सीट की प्राप्ति हो। साथ ही साथ 3 राज्यों में ये सीटों की संख्या होनी चाहिए। इतना ही नहीं, 4 स्टेट में, 4 राज्य में, यहां एस का मतलब क्या है, तो यहां एस का मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एस का मतलब यहां पे राज्य है। इसका मतलब क्या है, राज्य है। तो 4 राज्य में उस पार्टी को यदि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कही जा सकती है। लेकिन जब प्रथम लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ, उस समय राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी थी, तो 14 थी। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। पहले आम चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी थी, तो 14 थी। इस डाटा का जो तीसरा सेगमेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस चुनाव आयोग के द्वारा किन राजनीतिक पार्टी से क्षेत्रीय दल का दर्जा पुनः वापस ले लिया गया, वो पार्टी कौन है, तो राष्ट्रीय लोक दल है, जिसे आरएलडी के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी की स्थापना भारत के महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह के द्वारा की गई। अभी वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी हैं, तथा दूसरी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे पीडीए के नाम से जाना जाता है, इस पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। इस पार्टी से भी क्षेत्रीय दल का दर्जा जो है वो वापस ले लिया गया। इसी क्रम में पश्चिमी बंगाल की एक पार्टी जिससे क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया, उस पार्टी का नाम क्या है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, या पश्चिमी बंगाल में कार्यरत है। इस पार्टी की स्थापना 1940 में हुई थी। इस पार्टी से भी राजनीतिक दल का, क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा जो है वो वापस ले लिया गया। इसके अतिरिक्त पीएमके अर्थात पट्टाली मक्कल काची, यह पुदुचेरी अर्थात पांडिचेरी जो है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना 1989 में की गई थी। इस पार्टी से भी क्षेत्रीय दल का दर्जा जो है वो वापस ले लिया गया। इसी क्रम में बीआरएस, जिसका पूरा नाम क्या है, भारत राष्ट्र समिति, या पार्टी की स्थापना 2001 में हुई। तेलंगाना में इसे क्षेत्रीय दल का दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन ऐसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसे क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसी क्रम में छठी जो पार्टी है, मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस एमपीसी, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, इससे क्षेत्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा वापस ले लिया गया। लेकिन ध्यान देने की बात है, किन 3 राजनीतिक पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार के अलावा नागालैंड में क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त टिपरा मोथा पार्टी, यह त्रिपुरा में कार्यरत है, इस पार्टी को भी क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ मेघालय के वॉइस ऑफ पीपुल्स पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बार बार पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में इससे बार बार प्रश्न आते हैं। डाटा कैसा लगा अपने कमेंट करें, लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर कुछ दिनों के बाद मैं नए डाटा के साथ उपस्थित रहूँगा, लेकिन जाते समय रात वक्त की पाबंद है, रात वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना यह है, चरागों का सफ़र कितना है। धन्यवाद।